नमस्कार। वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। हिंदू धर्म का लाभार्थी कौन, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आज जी न्यूज की चर्चा करना चाहते हैं। जी न्यूज ने 3 दिन पहले एक कार्यक्रम पेश किया, उसका शीर्षक था ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों। इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े क्रांतिकारी योद्धा ईवी रामासामी नायकर पेरियार साहब के सामाजिक संघर्षों के बारे में, उनकी वैचारिकी के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम का लब्बो-लुआब यह था कि पेरियार साहब ने हिंदू समाज में नफरत के बीज बोए। लेकिन इस कार्यक्रम में एंकर ने यह नहीं बताया कि ब्राह्मणों से लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं, इसके मूल कारण क्या है। तो चलिए हम इसके मूल कारण के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया कि हम अपने आज के इस कार्यक्रम का शीर्षक रखा है हिंदू धर्म का लाभार्थी कौन। लाभार्थी शब्द के बारे में आप जानते ही होंगे। लाभार्थी का मतलब है वह व्यक्ति जिसे कुछ लाभ मिलता हो, यानी सनातन यानी ब्राह्मण धर्म का लाभ किसे मिलता है हिंदू समाज में। आज इस पर हम बात करेंगे और इसका लाभ किन किन को नहीं मिलता है। तो चलिए हम इस पे बात आगे हम करते हैं कि आखिर हिंदू समाज में कौन लाभार्थी वर्ग है और कौन लाभार्थी वर्ग नहीं है। साथियों, सनातन पर लगातार संग्राम जारी है। पहले बिहार से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य ने, फिर दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम ने सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर प्रहार किया, चोट किया। अब दक्षिण भारत के तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन ने, प्रियांक खड़गे ने और अब ए राजा ने सनातन धर्म के भीतर जो बुराइयां हैं उस पर तीखा हमला किया है, तीखी टिप्पणी की है। सनातन धर्म पर लगातार बहुजन नेताओं ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद जो कथित सनातनी लोग हैं, जो खुद को सनातनी कहते हैं, जो बाबा पंडा पुजारी हैं, जो बीजेपी खेमे के लोग हैं, वे इन सब बयानों को सनातन धर्म पर हमला बता रहे हैं और सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जिसकी वजह से हजारों साल से लोग, एक बड़ी आबादी जिसे शूद्र घोषित किया गया, वह नरक की जिंदगी जीने को मजबूर होते रहे, उन बीमारियों को दूर करने की बजाय उसे सनातन धर्म पर हमला बता रहे हैं। आखिर ये लोग इन बीमारियों को दूर करना क्यों नहीं चाहते हैं। आपको मालूम है कि हिंदू धर्म की पूरी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जाति व्यवस्था पर आधारित है। और आप जानते हैं कि 4 वर्णों में पूरी आबादी को, हिंदू आबादी को बांटा गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उन्हें द्विज कहा गया है और जो सबसे नीचे पायदान पर जिन्हें शूद्र घोषित किया गया है उन्हें सेवक बनाकर रख दिया गया है, यानी ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा के लिए शूद्र है। शूद्र जो आज SC, ST, OBC और आदिवासी की एक बड़ी आबादी है, उन्हें सदियों तक सेवक बनाकर रखा गया। आखिर ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि इन बीमारियों को दूर किया जाए। इसकी मूल वजह है कि सनातन धर्म को यह बनाए रखना चाहते हैं उसी मूल रूप में जो सदियों पहले जो व्यवस्था की गई थी, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर। चूंकि हिंदू धर्म के जो लाभार्थी हैं उन्हें इस व्यवस्था में उन्हें उसका लाभ मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों रामचरितमानस से लेकर मनुस्मृति तक पर यदि गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म का यदि सबसे अधिक लाभ किसी को मिला है तो वे द्विज हैं। धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों को धरती का देवता घोषित किया।
ब्राह्मण जिसके अधीन मंत्र है, जिसके अधीन देवता भी हैं, उन्हें ऊंची कुर्सी मिली, उन्हें सम्मान मिला। द्विजों को शिक्षा अर्जित करने का, धन अर्जित करने का, हथियार रखने का, तमाम तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार उन धर्म ग्रंथों ने दिया। लेकिन शूद्रों को, जिसमें आज 6000 से अधिक जातियां हैं, SC, ST, OBC आदिवासी हैं, उन्हें क्या मिला? इस हिंदू धर्म में उन्हें अपमान मिला, उन्हें अन्याय मिला, असमानता का दंश झेला, जानवर की जिंदगी मिली, उन्हें गालियां मिली, उन्हें कान में शीशे डाले गए, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें हथियार रखने के अधिकार से वंचित किया गया, उन्हें धन संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा गया। आप इस समाज में जो सबसे निम्न काम है उसे करने का आपको अधिकार था। आपको अछूत कहा गया, आपको जाति सूचक गालियां हैं उससे नवाजा गया। ये तो संविधान है, बाबा साहब का संविधान है, जिसे SC, ST, OBC आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार मिला, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार मिला, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार मिला और सत्ता संसाधनों पर आप अपना अधिकार जता सकते हैं, उसका संविधान ने प्रावधान किया। ये जो तमाम बयान आ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, उसे दिलीप सिंह मंडल कहते हैं कि यह सुधार की प्रक्रिया है। शिवानंद तिवारी जो राजद के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वे भी कहते हैं ईंट पाथने का काम है, मकान बनाने का काम है, वे तो पिछड़ी जातियों के लोग करते हैं, ब्राह्मण और राजपूत तो करते नहीं। पिछड़ी जातियों के लोग सदियों से उपेक्षित रहे हैं। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने भी कहा है कि हमें केरल के एक मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारियों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला, जिसका ब्राह्मण समाज ने जमकर विरोध किया था। 1-2 साल के बाद एक दलित पुजारी ने इस्तीफा देकर कहा कि हमें मंदिर में ब्राह्मण जो पुजारी हैं वे अपमानित करते हैं। ये तो आज की स्थिति है। जब गहलोत सरकार ने भी अपने यहाँ गहलोत सरकार का जो देवस्थान विभाग है, उसने भी जब गैर ब्राह्मण यानी दलित पिछड़ी जातियों के और महिलाओं को पुजारी बनाने के लिए जब विज्ञापन निकाला, तो वहां के ब्राह्मण समाज ने भी इसका विरोध किया था। अब हमें ये बताइए, जो सनातनी खुद को सनातनी कहते हैं और कहते हैं कि ये लोग सनातन पर हमले कर रहे हैं, आखिर दलित और पिछड़ी जाति के लोग भी सनातनी हैं, तो उन्हें बराबरी का हक देने से आप क्यों मना करते हैं? जब आप मंदिर का पुजारी बनने नहीं देंगे और चाहेंगे कि वो आपके सनातन और हिंदू धर्म का सम्मान करें, तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। ये हमले आज जो हो रहे हैं, वे हमले और जोरदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक तरफ जो कथित सनातनी है उनका मुखर विरोध है, तो दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की भी मुखर आवाज बुलंद होती रहेगी। यदि सनातन यानी हिंदू धर्म का लाभार्थी जब तक आप बने रहेंगे, तब तक इस तरह के बयानों, इस तरह के जो शब्द युद्ध हैं, उसे झेलने के लिए आपको तैयार रहना होगा। यदि आप चाहते हैं कि हिंदू समाज और मजबूत हो या धर्म और मजबूत हो, तो सभी को समान हिस्सेदारी दीजिए, समान अधिकार दीजिए, उन्हें सम्मान दीजिए। उन्हें जाति के आधार पर अपमानित करेंगे तो इसका खामियाजा पूरे हिंदू समाज को भुगतना पड़ेगा। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।